इसराइल ने हमारे हमसाया मुल्क बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है और सैकड़ों लोग वहाँ पर शहीद हो गए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हैं और पाकिस्तान ने भरपूर मज़म्मत की है। फ़ॉरेन ऑफिस ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, मैंने। वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली हमले को पाकिस्तान के बिरादर हमसाया मुल्क के खिलाफ खुली जारहियत करार दे दिया। वफाकी काबीना से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईरान पर इसराइली जारहियत के नतीजे में सैकड़ों ईरानी शहीद और जख्मी हो चुके। पाकिस्तान ने हर सतह पर इसराइली हमले की मज़म्मत की है। पहले दिन ही उन्होंने ईरानी सदर को फोन करके पाकिस्तान की जानिब से यकजहती का इजहार किया। आलमी बिरादरी जंग रोकने के लिए इक़दाम करे। बजट के बारे में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने IMF को बता दिया है कि ज़राअत पर टैक्स नहीं लगने देंगे। पाकिस्तान की ज़राअत इस वक्त शदीद दबाव में है। IMF ने भी पाकिस्तान की ये बात मान ली। पाक अमरीका ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात आज होगी। अमरीकी सदर ट्रंप आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कैबिनेट रूम में ज़ोहराना दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और वज़ीर दिफा पेट हेग्ज़ेट से भी मुलाकात मुतवक्के। अमरीका के सरकारी दौरे के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि भारत ने बैनुल-अक़वामी सरहद पार हमले करके एक नया नॉर्मल और ख़तरनाक मिसाइल कायम करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने साबित किया है कि वो भारतीय तसल्लुत के अज़ाइम का जवाब देने की सलाहियत रखता है। इसराइल के साथ जंग में ईरान की मजबूत हिमायत करता है और जंग के खात्मे की अमरीकी कोशिशों के साथ खड़ा है। अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। भारतीय सेक्रेटरी खारजा का कहना है कि मोदी ने ट्रंप से कहा पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी न कबूल करता है न करेगा। क्या ट्रंप को मसला कश्मीर को हल करने और अमन के लिए मोदी की इजाज़त दरकार है? तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा से सहाफ़ी का सवाल। टेमी ब्रूस ने कहा कि सदर ट्रंप ने खुद कहा है कि हर मुल्क को अपने मुस्तकबिल का तयन करने का हक हासिल है। वो मदद की पेशकश करते हैं, अब ये इस मुल्क पर मुनहसिर है कि वो इसे कबूल करता है या नहीं। इसराइल पर ईरान के मजीद मिसाइल हमले। पासदारान इंक़िलाब का कहना है कि सेहूनी दिफाई निज़ाम ईरान के मिसाइल हमलों के आगे बेबस नजर आ रहा है। इसराइल के खिलाफ ताज़ा हमलों में फत्ताह-1 हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। 11वीं लहर सेहूनी शरपसंद की खुद साख्ता इक़्तिदार की तबाही का नुक़्ता आगाज़ है। इसराइली फ़ज़ाओं पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। रात गए ईरानी मिसाइलों से मकबूजा बैतुल मक़दस, मकबूजा मगरिबी किनारे, तल अबीब और हर्ज़िलिया में कई इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी अखबार का कहना है कि इसराइल को मिसाइल शिकन एरो इंटरसेप्टर्स की कमी का सामना है। बैलिस्टिक हमले रोकने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। ईरान ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। इस्फहान में गिराए गए इसराइल के हामस 900 की वीडियो जारी। इसराइल के ईरान के कई शहरों में हमले। तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और सरकारी रेडियो की इमारत के करीब हमला। मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। इस्फहान के एयरबेस पर बमबारी। ईरानी फौज का 24 घंटों में इसराइल के 28 तैयारे मार गिराने का दावा। कहा तैयारों में से एक जासूस ड्रोन तैयारा भी था। इसराइली फौज की तरदीद। तेहरान के जुनूब मगरबी कस्बे से दहशतगर्द ग्रुप गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद बरामद। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने फौज को हिदायत की है कि वो सेहूनी रियासत को सख्त रद्द-ए-अमल दे। कहा कि सेहूनियों पर किसी रहम का मुजाहिरा न किया जाए। खामनई ने जंग से मुतालिक इख्तियारात पासदारान इंक़िलाब गार्ड्स की शूरा को मुंतकिल कर दिए। पासदारान इंक़िलाब गार्ड्स को जंग से मुतालिक उमूर पर मुकम्मल इख्तियार मिल गया। इसराइली वज़ीर दिफा की खामनई को निशाना बनाने की धमकी। कहा खामनई का अंजाम साबिक़ इराक़ी सदर सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जंग में किसी की शमूलियत से मुकम्मल जंग और ख़ित्ते के लिए संगीन नताइज होंगे। तमाम ममालिक की जानिब से इसराइली हमले की मज़म्मत को सराहते हैं। इस वक्त हमें दुश्मन से जंग और अपने सरजमीन के दिफा पर तवज्जो मरकूज़ करनी है।
ईरान इसराइल तनाज़े पर अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल का इजलास, ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने इसराइली हमलों में अमरीका के शामिल होने का इंदिया दे दिया। इजलास से पहले ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। सदर ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा, कहा हमारा सब्र जवाब दे रहा है। ट्रंप ने कहा उन्हें मालूम है आयतुल्लाह खामनाई कहाँ छुपे हुए हैं, फिलहाल उन्हें निशाना नहीं बना रहे। हम नहीं चाहते कि मिसाइल शहरियों या अमरीकी फौजियों को निशाना बनाएं। डूम्सडे तैयारी की वाशिंगटन डीसी आमद, मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के दौरान अमरीकी दिफाई अलर्ट में इजाफा। इसराइली मीडिया के मुताबिक आमतौर पर डूम्सडे कहलाया जाने वाला अमरीका का इंतहाई खुफिया तैयारा इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल होने वाला एयरफोर्स E-4B नाइट वॉच तैयारा मंगल की रात जॉइंट बेस एंड्रयूज पर गैर मामूली परवाज के बाद लैंड कर चुका। यह तैयारा एटमी धमाका और बरकी मकनातीसी हमलों से महफूज रहने के लिए तैयार किया गया है। इसे सिर्फ इंतहाई संगीन आलमी या कौमी बहरानों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि 11 सितंबर 2001 के हमलों के दौरान किया गया। अभी तक इस परवाज की सरकारी वजाहत सामने नहीं आई। ताहम तैयारे की आमद ऐसे वक्त पर हुई जब इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी उरूज पर है और खित्ते में जंग के खतरात बढ़ रहे हैं। इसराइल के दिफाई एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स की मिकदार कम हो रही है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की अमरीकी ओहदेदार के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका इस मसले से आगाह है और ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई निज़ामों के जरिए इसराइल के दिफा को मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के दिफाई एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स की मिकदार कम होने से ईरान से आने वाले तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने की इसराइली सलाहियत पर खदशात पैदा हो गए हैं। ईरान पर इसराइली हमलों और तनाज़े में शिद्दत के खदशात पर चीन की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। 700 से ज़ायद चीनी शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि 1000 से ज़्यादा अफराद की मुंतकिली का अमल जारी है। अमरीकी सोशल मीडिया अकाउंट का पिज़्ज़ा ट्रैकिंग के जरिए अमरीकी वजारत दिफा की बढ़ती सरगर्मियों का पता लगाने का दावा। पेंटागन पिज़्ज़ा रिपोर्ट नामी अकाउंट के मुताबिक जब पेंटागन में सरगर्मियां बढ़ती हैं, एहलकार रात गए ज्यादा काम करते हैं तो वहां से पिज़्ज़ा ऑर्डर ज्यादा आने लगते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये इस बात का मुमकिन इशारा है कि ईरान इसराइल तनाज़े के बायस अमरीकी फौजी सरगर्मियां बढ़ी हैं। कयास सराहियां की जा रही हैं कि पेंटागन पिज़्ज़ा रिपोर्ट ने ही सबसे पहले मुमकिन इसराइल ईरान तनाज़े की तरफ इशारा दिया, जब गालिबन आला अमरीकी काम सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए पेंटागन में जमा हुए। पेंटागन तर्जुमान का कहना है कि पेंटागन पिज़्ज़ा रिपोर्ट की बताई गई टाइमलाइन असल वाकयात से मुताबिकत नहीं रखती। इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर रब्ता। ईरान के साथ यकजहती का इजहार, मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल और इलाक़ाई अमन सलामती पर संगीन असरात पर तबादला ख्याल। इमाराती क़यादत का खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए इक़दाम जारी रखने का आज़म। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है कि बस बहुत हो गया, अमरीका को ईरान के खिलाफ नेतन्याहू की गैर कानूनी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये एक बड़ी और मोहली गलती होगी। जंग की बजाय सदर ट्रंप को बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर नेतन्याहू को रोकना होगा और फौरी तौर पर सिफारती हल की तरफ जाना होगा, क्योंकि नेतन्याहू के गैर कानूनी हमले ने दुनिया को मजीद गैर महफूज बना दिया है। अमरीका इसराइल ईरान जंग में शामिल हो चुका। डोनाल्ड ट्रंप को इस इक़दाम का सियासी नुकसान होगा। ट्रंप ने अवाम से वादे किए थे कि वो कोई नई जंग शुरू नहीं करेंगे। साबिक वफाकी वजीर मुशाहिद हुसैन सैयद की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि ईरानी तवील जंग के आदी हैं। अमरीकी कांग्रेस पर भी इसराइली लॉबी काबिज है।
ईरान इसराइल जंग के बायस ताफ्तान और गवादर सरहद के जरिए पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों का इनखला जारी। आज मजीद अफराद ताफ्तान बॉर्डर के जरिए वापस पहुंचेंगे। गुज़श्ता रोज 700 से जायद पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों का ताफ्तान बॉर्डर के जरिए इनखला, तलबा, ताजिर, खिलाड़ी, मजदूर, जायरीन और सयाह शामिल। 217 मकामी और गैर मुल्की अफराद बसों के जरिए कोयटा रवाना। गवादर बॉर्डर से 12 अफराद आज पाकिस्तान पहुंचे। गुज़श्ता रोज 5,500 अफराद गवादर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए। पाकिस्तान से ईरान जाने वालों की इमिग्रेशन चौथे रोज भी बंद। तुर्कमानिस्तान से खुसूसी परवाज 107 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। ईरान में फंसे पाकिस्तानी जमीनी रास्ते से तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे थे। ईरान से रवाना होने वाले पाकिस्तानी शहरी अपने पासपोर्ट पर खुरूज यानी एग्जिट की मोहर लगवाना यकीनी बनाएं। पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू ने पाकिस्तानियों को जरूरी हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान में दौरान सफर मोहतात रहने और राबितों का मुतबादिल इंतजाम रखने की हिदायत। इंटरनेट बंदिश के बायस मवासलाती निज़ाम मुतासर होने का खदशा है। तमाम पाकिस्तानी शहरी सिफारत खाना तेहरान, काउंसिल खाना मशहद और जाहिरान के राब्ता नंबर साथ रखें। बॉर्डर भी बंद है। बॉर्डर पे जितना सामान जो ईरान की तरफ से आता है कुछ ना कुछ सामान छोड़ता है, बाकी सारा सामान वापस करता है। तो इस वजह से सारा मजदूर परेशान है। बॉर्डर जब बंद होता है तेल की मुश्किलात बहुत होता है इधर, और इधर इसकी कीमतें भी बढ़ जाता है और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्यों पेट्रोल बंद है, अभी हम लोग अपना शबीना के लिए मोहताज है, तो अभी हम क्या करें, किधर जाए, कोई और काम नहीं है। ईरान बॉर्डर से सामान की तरसील बंद होने से सरहदी इलाकों में कारोबारी जिंदगी मुतासिर। गैर मुल्की पेट्रोल और दीगर अशिया की किल्लत, अशिया ज़रूरिया और ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा। बलोचिस्तान के कई अजला में बेशतर पेट्रोल पंप बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात। पेट्रोल की कीमत 300 से 350 तक जा पहुंची। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से कौमी सलामती की मशीर तुलसी गैबर्ड का क्लियरेंस नोट मुस्तरद कर दिया। कहा उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि तुलसी गैबर्ड ने क्या कहा था। उनके ख्याल में ईरान जौहरी हथियार बनाने के बहुत करीब है। अमेरिका की कौमी सलामती के डायरेक्टर तुलसी गैबर्ड ने हाल ही में मार्च 2025 में कहा था कि उनकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा, बल्कि आयतुल्लाह खामनेई ने एटमी हथियारों के प्रोग्राम की इजाजत ही नहीं दी है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ईरान के जल्द ही एटम बम बनाने के दावे 3 दिहाइयों से करते आ रहे हैं। 1992 से 2025 आ गया, मगर ये दावे सच साबित ना हो सके। ईरानी वजीर खारिजा भी कह चुके हैं कि नेतन्याहू ने अमरीकी सदूर को तकरीबन 3 दिहाइयों तक अपनी जंगें लड़ने का झांसा दिया। नेतन्याहू अब एक और अमरीकी सदर और अमरीकी टैक्स दहिंदगान से खेल रहा है। इसराइली हमलों का मकसद ईरान और अमरीका के दरमियान डील को खत्म करना है। अमरीकी टीवी शो के मेजबान जॉन स्टीवर्ट ने भी नेतन्याहू की मुसलसल खाम ख्याली की वीडियो क्लिप शेयर किए। हुंजा की अताआबाद झील में सीवरेज का पानी छोड़ने वाले होटल का एक हिस्सा सील कर दिया गया। जियो न्यूज की खबर पर गिलगित बल्तिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का फौरी एक्शन। होटल इंतजामिया को 15 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। झील में होटल की गंदगी और फजला फेंकने की शिकायत करने वाले गैर मुल्की सयाह ने फौरी कार्रवाई पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। वफाकी हुकूमत का सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 10% करने का ऐलान। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कौमी असम्बली में कहा कि सिंध की जामियात के लिए मुख्तस रकम 2 अरब 60 करोड़ से बढ़ाकर 4 अरब 60 करोड़ किए जा रहे हैं। हुकूमत ने बाज़ बजट तजावीज़ पर नजरसानी की है। बजट पर इत्तेहादियों से मुशावरत की जा रही है। डिजिटल सर्विसेज पर सेल्स टैक्स सूबों का हक है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नजरसानी केस की समाअत। कमल जोसेफ के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 10 जज ये तय कर चुके कि 39 अरकान PTI के थे। अदालत नजरसानी में तय शुदा हक़ाइक़ तब्दील नहीं कर सकती। जस्टिस कॉर्नेलियस ने भी तस्लीम किया कि नजरसानी में हक़ाइक़ तब्दील नहीं किए जा सकते। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल किया कि वो बयान हलफी कहाँ जाएंगे। हमने तो आपका बयान हलफी ही माना है।
जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा आपको वो नहीं मानना चाहिए क्योंकि अदालत मखसूस हालात को तस्लीम करते हुए 39 अरकान को PTI का तस्लीम कर चुकी। 10 जजों ने भी ये तय किया कि अवाम को उनका हक मिलना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 39 अरकान को तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल करने की बजाय ये कह रहा है कि उन 39 को भी खत्म करें। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर एंड सीनियरिटी केस की समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अपने दलाइल में कहा कि 1955 में 1 यूनिट बनने पर तमाम हाई कोर्ट्स को यकजा करके एक सीनियरिटी लिस्ट बनाई गई थी। इस वक्त मुकर्ररी की तारीख के बुनियाद पर एक सीनियरिटी लिस्ट तरतीब दी गई थी। पुरानी सर्विस को भी तस्लीम किया गया था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि यहाँ मामला मुख्तलिफ है। 1 यूनिट की तहलील पर नई हाई कोर्ट्स तश्कील पाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले पर कोई तश्कील या तहलील नहीं हुई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल किया कि आर्टिकल 200 के तहत तबादला मुस्तकिल होगा या आर्जी। जस्टिस शकील अहमद ने सवाल किया कि सच पीरियड और ड्यूरिंग पीरियड में क्या फर्क है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब दिया कि सच पीरियड में मुद्दत का जिक्र होता है और ड्यूरिंग पीरियड में तबादला मुस्तकिल होगा, जिस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि शुक्र है कि आपने ये नहीं कहा कि ड्यूरिंग पीरियड का मतलब जज के इंतकाल तक तबादला होगा। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। नौमंतखब काबीना आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का पेशावर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की हलफ बर्दारी की तकरीब से खिताब। कहा कि हमारे बड़ों ने जो हिस्सा डाला उसे नहीं भूलना चाहिए। हमारे यंग वकला को चाहिए कि अपने सीनियर से सीखें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का नवाज शरीफ IT सिटी के क़याम के लिए मज़ीद मौसर, तेज़ तर और ज़रूरी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। महकमा मौसमियात की आज से 21 जून के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। शहरियों बिलखुसूस बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। दिन 11 से दोपहर 4 बजे तक धूप में कम से कम निकलने और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। हमें बताएं कि ईरान की सूरत हाल पर हुकूमत क्या कर रही है। रुकन PTI असद कैसर का पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालिबा। सेनेटर मंजूर काकड़ का कहना है कि ईरान तक पहुंच गए हैं, वो दूसरा टारगेट पाकिस्तान को रखेंगे। उम्मत मुस्लिमा क्यों खामोश बैठी है, सब सर जोड़े इसराइल को जवाब दें। माहौलियाती तब्दीलियों से बदतरीन मुतासिर मुल्क। पाकिस्तान के माहौलियाती बजट में कटौती संगीन गफलत है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के फंड 7.2 अरब से कम करके 3.1 अरब कर दिए गए। पाकिस्तान का फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरा, पानी की कमी में चौथा और माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में पहला नंबर है। हमारा शुमार दुनिया के गर्म तरीन ममालिक में हो रहा है। पानी की किल्लत और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का बड़ा मसला है। इन हालात में क्लाइमेट बजट को आधा करना तंग नज़री है। शहरी रहमान का सेनेट इजलास में खिताब। हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की मुखालिफत। कहा दुनिया में कोई हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स नहीं लगा रहा। सड़कों पर फिर काले धुएं वाली गाड़ियां चलेंगी। पाकिस्तान में सांस लेना मुश्किल हो गया है। कहा पाकिस्तान का नाम बतौर जिम्मेदार एटमी रियासत सबकी नजर में आ गया है। पाकिस्तानी वफ्द ने हर जगह लोगों को मुतमईन किया। दुनिया में किसी ने नहीं देखा कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया हो। इसराइल ने वही जंग मुसल्लत की जो भारत ने पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की। भारत की रियासत गुजरात में पीर से जारी मूसलाधार बारिशों के बायस कम अज कम 18 अफराद हलाक हो गए। मुतासिरा इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों में 867 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हुक्काम के मुताबिक हलाकतें आंधी, आसमानी बिजली गिरने और मौसम की शिद्दत से इमारतों के गिरने जैसे वाक़यात में हुई। सड़कों पर पानी जमा, कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। पोलराइज माहौल है। आप एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट उम्मीदवार हैं, क्या न्यूयॉर्क तैयार है?
मुझे लगता है कि हाँ, न्यूयॉर्क तो डेफिनेटली तैयार है। न्यूयॉर्क के मेयरशिप के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि न्यूयॉर्क इस बार एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट मेयर के लिए बिल्कुल तैयार है। मुखालिफिन इनके खिलाफ इस्लामोफोबिया पर मबनी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आम लोगों की दिलचस्पी मसाइल के हल में है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, फ़लस्तीन और इसराइल के मामले पर न्यूयॉर्क के यहूदियों में भी मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। उनकी इंतखाबी मुहिम ने न्यूयॉर्क के तमाम बाशिंदों को इकट्ठा कर दिया। ज़ोहरान ममदानी का कहना था कि नरेंद्र मोदी के हवाले से उनका मौक़िफ़ इंसानी हुकूक पर मबनी है। नरेंद्र मोदी पर तनकीद इसलिए करते हैं क्योंकि मोदी भारत को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। और गर्मी से सताए शहरियों ने शांगला की हसीन वादी ब्रुज बांडा का रुख कर लिया। ठंडे मौसम और दिल फरेब नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं।